रोहित अमला से मिलने उसके कॉलेज आया था। दोनों कैंटीन में बैठे चाय पी रहे थे। रोहित MBA फाइनल ईयर में था और अमला MA फाइनल में थी। दोनों ने +2 की पढ़ाई एक ही स्कूल से की थी। इसके बाद वो कॉलेज की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गए थे। रोहित ग्रेजुएशन के बाद MBA करने दूसरे कॉलेज चला गया था, पर अक्सर अमला से मिलने उसके कॉलेज आता था। उसे कैंपस से अच्छा प्लेसमेंट मिल गया था। दोनों लगभग 6 साल से एक दूसरे को जानते थे और अच्छी तरह परिचित थे। अमला काफी सुंदर थी और रोहित भी हैंडसम और स्मार्ट था। दोनों पिछले 2 साल से एक दूसरे को चाहने भी लगे थे। दोनों चाय पी रहे थे और टेबल के नीचे अपनी टांगों की जुगलबंदी किए बैठे थे। तभी रोहित का एक दोस्त अशोक भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां आ गया। उस टेबल पर 2 कुर्सियां खाली थीं, वो दोनों भी वहीं बैठ गए। अशोक बोला, यार तुम दोनों की जुगलबंदी हो चुकी हो तो अपनी टांगे हटा लो, अब हमें भी मौका दो। ये सुनकर रोहित और अमला ने अपने अपने पैर पीछे खींच लिए। अमला थोड़ा झेंप सी गई थी। अच्छा, हम दोनों चाय पी चुके हैं, अब चलते हैं। तुम लोगों के जो जी में आए करो। रोहित ने अमला को भी उठने का इशारा किया। चलते चलते रोहित ने अमला से पूछा, अच्छा मूवी देखने चल सकती हो? हाँ चल सकती हूँ। सिनेमा हॉल में दोनों मूवी देख रहे थे। रोहित ने अमला का हाथ अपने हाथ में लेकर धीरे से उसके कान में कहा, कब तक हम लोग बस हाथ पैर मिलाते रहेंगे? इससे आगे भी बढ़ना है कि नहीं? अमला ने संकेत से चुप रहने का इशारा किया और कहा, सब्र करो, आसपास और भी लोग हैं, अपना हाथ हटा लो। हाथ हटाते समय रोहित का हाथ अमला के वक्ष को स्पर्श कर गया, हालांकि ये अनजाने में हुआ। अमला ने मुड़कर उसकी ओर देखा। रोहित को लगा कि अमला की आंखों में कोई शिकायत का भाव नहीं था, बल्कि उसकी नजरों में खामोशी झलक रही थी। मूवी देखने के बाद दोनों एक दोस्त मुकेश के यहाँ डिनर पर गए। वो अपने पिताजी के फ्लैट पर अकेला रहता था। उसके पिताजी न्यूजीलैंड में जॉब करते थे। मुकेश ने कहा, यार अगले हफ्ते मैं 6 महीने के लिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। तुम लोग चाहो तो यहाँ रह सकते हो, कुछ दिन साथ रहकर भी देखो। आखिर शादी तो तुम्हें करनी है, जैसा कि तुम दोनों मुझसे कहते आए हो। ये भी पढ़ी, सहेली का दर्द भाग 2। ये सुनकर रोहित और अमला एक दूसरे का मुंह देखते रहे। मुकेश बोला, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पिछली बार तुम्हारे पेरेंट्स आए थे तो उन्हें तुम्हारे बारे में पता था, तुमने खुद बताया था उन्हें। अंकल आंटी दोनों कह रहे थे कि तुम्हारे दादा दादी अभी जीवित हैं और बस उनकी एक औपचारिक मंजूरी चाहिए। इत्तेफाक से तुम दोनों सजातीय भी हो तो उन लोगों को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम सोचकर बताएंगे। डिनर के बाद जब दोनों जाने लगे तो मुकेश बोला, तुम एक डुप्लीकेट चाबी रख लो, मैं अपार्टमेंट ऑफिस में बता देता हूँ कि मेरी अनुपस्थिति में तुम लोग यहाँ रहोगे। इतना कहकर मुकेश ने चाबी रोहित को थमा दी। रास्ते में रोहित से अमला बोली, तुमने चाबी अभी से क्यों रख ली? इसका मतलब हम अभी से साथ रहेंगे क्या? मुझे तो ऐसा ठीक नहीं लगता। मम्मी पापा को शायद उतना बुरा न लगे, पर दादा दादी पुराने विचारों के हैं, उन्हें पता लगेगा तो आसमान सिर पर उठा लेंगे। दादा दादी पुराने विचारों के हैं ना, मैं और तुम तो नहीं। और वो गांव में बैठे, उन्हें कौन बताएगा कि हम साथ में रह रहे हैं या नहीं। आज जमाना कहां से कहां पहुंच गया। तुम्हें पता है कि पश्चिमी देशों में अगर कोई युवती 18 साल तक वर्जिन रह जाती है ना तो उसके घर वाले चिंतित हो जाते हैं। इसका मतलब आमतौर पर लोग यही अंदाजा लगाते हैं कि उसमें कोई कमी है। बेहतर है कि हम जहां हैं वहां की बात करें। अरे यार, तुम किस गलतफहमी में जी रही हो? यहाँ भी युवक युवतियां लिव इन रिलेशनशिप्स में 1-2 साल एक साथ रहने के बाद एक दूसरे को बाय बाय कर देते हैं। वैसे मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, और तुम हाँ कहोगी तभी हम मुकेश के फ्लैट में शिफ्ट होंगे। संयोगवश मौका मिला है और हम दोनों शादी करने जा ही रहे हैं पढ़ाई के बाद। तुम कहो तो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं इससे पहले। नो कोर्ट मैरिज, शादी में कोई जल्दबाजी नहीं है। जब भी होगी ट्रेडिशनल शादी होगी, अमला ने साफ साफ कहा। 2 हफ्ते तक काफी मनोहार के बाद अमला मुकेश के फ्लैट में रोहित के साथ आ गई। दोनों के कमरे अलग अलग थे। मुकेश की काम वाली और कुक दोनों के कारण खाने पीने या घर के अन्य कामों की कोई चिंता नहीं थी। 4 महीने के अंदर रोहित को नौकरी ज्वाइन करनी थी और उसके पहले अमला को डिग्री भी मिलनी थी। रोहित और अमला देर रात तक साथ बातें करते रहते और फिर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते। धीरे धीरे दोनों और करीब होते गए। अब तो रोहित अमला के बालों से खेलने लगा था, कभी कभी गाल भी सहला लेता। दोनों को ये सब अच्छा लगता। पर एक दिन दोनों के सब्र ने जवाब दे दिया और वो एक हो गए। जब एक बार सब्र का बांध टूट गया तो दोनों इस सैलाब में बह निकले। कुछ दिन बाद अमला बोली, रोहित, इधर कुछ दिनों से मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द सा रहता है, कभी कभी ये ज्यादा ही हो जाता है। किसी गायनेकोलॉजिस्ट से चेकअप करवा लो। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम्हें भी साथ चलना पड़ेगा। अब लेडी डॉक्टर के पास मुझे कहाँ ले जाओगी यार? तब रहने दो, मैं भी नहीं चाहती। अच्छा बाबा, चलो कल सुबह चलते हैं।
अगले दिन दोनों सुबह गायनेकोलॉजिस्ट के पास पहुंचे। वहां कुछ मरीज पहले से ही थे, उन्हें काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। इस बीच उन्होंने देखा कि वहां आने वाली ज्यादातर औरतें प्रेग्नेंट थीं और उनके साथ कोई मर्द या प्रौढ़ महिला थी। सबसे कम उम्र की पेशेंट अमला ही थी। अमला ये सब देखकर थोड़ी घबरा सी गई। उसकी बगल में बैठी एक औरत ने पूछा, लगता है तुम्हारा पहला बच्चा है। पहली बार घबराहट सबको होती है, डरो नहीं। रोहित और अमला एक दूसरे को देखने लगे। रोहित बोला, डोंट वरी, लेट द डॉक्टर चेकअप नो। जब अमला का नाम पुकारा गया तो रोहित भी उसके साथ चेकअप कैबिन में जाने लगा। नर्स ने उसे रोककर कहा, आप बाहर वेट करो, अगर डॉक्टर बुलाती है तो फिर आप बाद में आ जाना। डॉक्टर ने अमला को चेक किया, उसकी आंखें, पल्स, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किए। फिर पूछा, दर्द कहाँ होता है? अमला ने पेट के नीचे हाथ रखकर कहा, यहाँ। डॉक्टर ने नर्स को पेशेंट का यूरिन सैंपल लेकर प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने को कहा और पूछा, शादी को कितने दिन हुए? मैं अनमैरिड हूँ डॉक्टर। सेक्स करती हो? अमला ऐसे प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। उसको कुछ सोच नहीं रहा था कि वो क्या बोले। वो सिर्फ डॉक्टर की ओर देख रही थी। डॉक्टर ने नर्स को बुलाकर कहा, इनके साथ जो आदमी आया है उसको बुलाकर लाओ और इनकी प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट लेती आना। रोहित कैबिन में गया तो डॉक्टर ने पूछा, पेशेंट कहती है कि वो अनमैरिड है, पर जब मैंने सेक्स के बारे में पूछा तो वो कुछ बता नहीं पा रही है। डॉक्टर से सच बोलना चाहिए, तभी तो इलाज सही होगा ना। इसी बीच डॉक्टर ने उन दोनों से फ्रेंडली होकर पूछा कि वो दोनों कहाँ के रहने वाले हैं। बातों बातों में पता चला कि डॉक्टर अमला की माँ की सहपाठी रह चुकी हैं। तभी नर्स टेस्ट रिपोर्ट लेकर आई जो पॉजिटिव थी। डॉक्टर बोली, अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं है अमला, तुम प्रेग्नेंट हो। इसका मतलब तुम दोनों अनमैरिड हो लेकिन फिजिकल रिलेशंस रखते हो। ये भी पढ़ें। चलो एक बार फिर से। रोहित और अमला दोनों को ये बात असंभव लगी। उनके बीच रिलेशन तो रहा है, पर उन्होंने सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है। रोहित अमला की ओर देखे जा रहा था। अमला लगातार सिर हिलाकर ना का संकेत दे रही थी। रोहित के पास भी अमला पर शक करने की कोई वजह नहीं थी। रोहित डॉक्टर से बोला, डॉक्टर हम फिजिकल भले ही रहे हूं, पर इस रिपोर्ट पर मुझे भरोसा नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा टेस्ट करा लेती हूँ, या फिर बगल में एक दूसरी लैब में भेज दूं अगर तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है, डॉक्टर ने कहा। नहीं डॉक्टर, भरोसा करके ही तो हम आप तक आए। फिर भी एक बार और अगर टेस्ट करवा लेती आप तो ठीक था। डॉक्टर ने नर्स को बुलाकर यूरिन का सैंपल दोबारा टेस्ट करने को कहा। नर्स को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने रिपोर्ट अपने हाथ में लेकर पढ़ी और कहा, सॉरी मैडम, ये रिपोर्ट इनकी नहीं है, दूसरे पेशेंट की है। दरअसल दोनों के फर्स्ट नेम एक ही है ना, और सरनेम में बस एक लेटर का फर्क है। इनका सरनेम सिन्हा है और ये रिपोर्ट मैडम सिंह की है। आई एम सो सॉरी मैडम, मैं अभी इनकी रिपोर्ट लेकर आती है। ये सुनकर रोहित और अमला की जान में जान आई। नर्स अमला की रिपोर्ट लेकर आई जो नेगेटिव थी। तब डॉक्टर ने रोहित से कहा, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस मैस, आप बाहर जाएं, मैं पेशेंट को एग्जामिन करूंगी। अमला का बेड पर लेटा कर चेकअप किया गया। फिर रोहित को भी अंदर बुलाकर डॉक्टर ने कहा, डोंट वरी, इनकी ओवरी में बाईं ओर कुछ सूजन है, मैं दवा लिख देती हूँ, उम्मीद है 2 सप्ताह में आराम मिलेगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम रहे तो मुझे बताना, आगे ट्रीटमेंट चलेगा। अमला ने चलते चलते डॉक्टर को धन्यवाद देते हुए कहा, आप प्लीज डॉक्टर, आप मम्मी को ये नहीं बताएंगी ना? अरे मेरा तो पिछले 15 साल से उनसे कोई संपर्क नहीं रहा है, वैसे पता रहने पर भी नहीं बताती। डोंट वरी एंड गेट मैरिड सून। अपनी मम्मी का फोन नंबर देती जाना अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। श्योर, मैं लिख देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमला ने अपनी माँ का फोन नंबर एक पेपर पर नोट करके डॉक्टर को दे दिया। क्लिनिक से बाहर आकर अमला ने कहा, आज तो हमारे रिश्ते की बात हम दोनों के सिवा इस डॉक्टर और नर्स को भी पता चल गई है। उन्होंने मम्मी का कांटेक्ट भी मुझसे ले लिया है। उम्मीद है कि वो मम्मी को नहीं बताएंगी। अरे बता भी दिया तो क्या हो जाएगा, हम लोग शादी करने जा रहे हैं अमला। मैं अगले महीने नौकरी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। कंपनी की ओर से फ्लैट और कार भी मिल रही है, जल्दी हम शादी कर लेंगे। वो तो ठीक है, पर मम्मी मुझसे कहती आई हैं कि युवतियों को अपनी वर्जिनिटी शादी तक बचानी चाहिए। अरे आजकल सब कुछ हो जाने के बाद भी वर्जिनिटी दोबारा मिल सकती है। तुम्हें पता है कि प्लास्टिक सर्जरी से युवतियां अपना खोया हुआ कौमार्य प्राप्त कर सकती हैं। क्या कह रहे हो? सही बोल रहा हूँ। बस कुछ ₹1000 खर्च करके कुछ घंटे प्लास्टिक सर्जन के क्लिनिक पर हिम्नोप्लास्टी द्वारा हाइमन बनाया जा सकता है और युवतियां फिर से कुमारी बन जाती हैं। अमला रोहित की तरफ अचरज भरी नजरों से देखने लगी तो फिर वो बोला, देश भर के छोटे बड़े शहरों में सैकड़ों क्लिनिक्स हैं जो हिम्नोप्लास्टी करते हैं। इन्हें अपने लिए ज्यादा प्रचार भी नहीं करना होता है। ये तो एक कॉस्मेटिक सर्जरी है। इतना ही नहीं, कुछ बाल बच्चों वाली महिलाएं भी वर्जिनोप्लास्टी करवा कर
दाम्पत्य जीवन के शुरुआती दिनों जैसा आनंद फिर से महसूस करने लगी हैं। ये भी पढ़ें 19 दिन 19 कहानियां, शेष चिन्ह। ओह जरूरत पड़ी तो तुम्हारी भी हो सकती है, कहकर रोहित हंसने लगा। ना, मुझे नहीं चाहिए ये सब। अब इस बारे में मुझे और कुछ नहीं सुनना है। रोहित और अमला को अपनी तत्कालीन समस्या का निदान मिल चुका था। दोनों ने खुशी खुशी अपने फ्लैट पर जाकर चैन की सांस ली।